खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इल्मे इलाहियात। आज जैसा कि आपको मालूम है कि नए साल का आगाज़ हो चुका है और नए साल का ये पहला महीना है, तो हम नए साल के हवाले से बात करेंगे। आए इससे पहले कि हम नए साल के टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और दुआ मांगें। अजीब मशीर खुदा कादिर मुतलक अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, ए प्यार से भरे हुए खुदावंद जलाल के बादशाह पाक यहोवा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक खुदा है। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। ऐ खुदान पाक खुदा, इस नए साल में हम पर यह गहरा फजल कर कि हम खुदान पाक खुदा हमेशा तेरे नाम को जलाल देने वाले बने और तुझसे बरकत पर बरकत पाने वाले बने। खुदान तू हम सब को छू बड़ी बरकत दे। आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदान तू तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत अता करना। खुदान हम सब के साथ होना और खुदान पास्टर शाहिद गिल के साथ होना। खुदान जब तेरे कलाम को वो पेश करे तो खुदान लोग बरकत पाएँ और खुदान पाक खुदा तेरा ही नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदान हम सब की बड़ी रहनुमाई करना, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ पास्टर शाहिद गिल साहब मौजूद हैं। जी पास्टर शाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये खुदा का फजल हुआ है कि हम एक नए साल में एंटर हुए हैं। आमीन आमीन। और मेरी तरफ से पास्टर साहब आपको नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं यही कहने वाला था। सबसे पहले तमाम गुड शेपर्ड टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर शाहिद गिल का बहुत बहुत सलाम, और फिर मेरी तरफ से भी पास्टर सुहेल आपको भी और तमाम देखने वालों को नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आपके साथ हो। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि कलाम मुक़द्दस को खोला जाए और उसमें से एक हवाला तिलावत किया जाए। आए मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से इफ़सियों के नाम ख़त है और उसका 5वां बाब है और उसकी 15वीं आयत की तिलावत करेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद की बरकत हम सबों पर हो, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर पास्टर साहब जो कलाम अक़दस में पढ़ा गया कि पस गौर से देखो, यानी कि ध्यान करो अपने ऊपर। बिल्कुल, पूरे गौर से देखो, पूरे गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानंद चलो, आमीन। खुदा का बंदा कहता है कि नादान जो हैं उनकी मानंद नहीं बल्कि दाना जो हैं उनकी मानंद चलो, ताकि हमारा चाल चलन दुरुस्त हो और हम खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे, आमीन। और यहाँ पर आज जो कि हम नए साल के हवाले से बात कर रहे हैं, और पास्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ और तमाम देखने वाले भी ये सुनना चाहेंगे कि सारी दुनिया में जो है वो नया साल मनाया जाता है। हर कौम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सेलिब्रेट करती है, कोई आतिशबाजी करके, कोई तरह तरह के उनके तरीक़ाकार हैं सेलिब्रेट करने के। लेकिन मसीहियत में सेलिब्रेशन कुछ अलग से होती है कि वो इबादत करते हैं रात को भी, 31 दिसंबर की 31 की रात को वो इबादत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और अगले दिन नए साल वाले दिन हमने देखा कि हर जगह पर इबादत होती हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर चर्च में इबादत होती है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बहुत सारे लोग जो हैं मसीही जो हैं वो इबादत ही करते हैं नए साल वाले दिन। तो ये नया साल तो सारी दुनिया के लिए, लेकिन मसीहियत में नए साल की अहमियत क्या है? थैंक यू सो मच। बहुत ही ख़ासुल ख़ास सवाल है, आम नहीं है, और इस सवाल का हमारी ज़िंदगियों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ भी है। और अगर ऐसे सवालात ना उठाए जाएं और अगर ऐसे सवालात ना किए जाएं तो मुमकिन है कि हमें
नए साल की अहमियत की भी समझ ना आए। आज बहुत ज़बरदस्त पौलुस रसूल की मार्फत जो इफसस की कलीसिया को लिखा गया बयान है वो है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। तो देखें, नया साल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नए साल के बारे में या नए साल की अहमियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम, बिल्कुल। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नया साल तो ऐसे ही जैसे हर रोज़ एक दिन चढ़ता है जी। तो आज भी एक नया दिन चढ़ गया तो कौन सी कोई ख़ास बात है कि नया साल क्या होता है, या आज कौन सा कोई ऐसा हो गया कि पहले मशरिक से सूरज निकलता है, आज कोई मगरिब से तो नहीं निकल रहा जी। सूरज भी मशरिक से निकल रहा है, सब कुछ वैसे ही है। तो उनकी सोच के मुताबिक ये है, असल में उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली या कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा और उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास मोड़ नहीं आ रहा। वही उनकी पुरानी रूटीन, वही उनकी पुरानी बातें। और बाज़ों का तो ऐसे कि कोई ऐसे लोग भी हैं कि 2018 में जैसे चलते थे खुदा के साथ, वही उनका चलना, 19 में वही रूटीन, फिर 20 में वही रूटीन, 21 में और वही रूटीन 22 में, और अगर 23 आ भी गया तो बहुत सारे लोगों की रूटीन जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे पिछले सालों में थी। कोई जिंदगी में नया अहद नहीं खुदा के साथ कर रहे, कोई खुदा के साथ कोई नया एग्रीमेंट नहीं कर रहे। गौर से देखने से मुराद है कि हर एक बात पे गौर से देखा जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, एक एक चीज चेक करते हैं, कहीं पे कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बिल्कुल। हाँ जी, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी अंदरूनी जिंदगी पर गौर नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, कि हमारी अंदरूनी जिंदगी कैसी है वो भी देखने की। जब कोई शीशे में देखता है तो बालों को देखता है, फिर अपनी आंखों को देखता है, अपने फेस को देखता है, और अगर फेस पे दाग है तो उनको भी चेक करता है कि मेरे तो फेस पे दाग बन रहे हैं, इनका डॉक्टरी इलाज क्या हो सकता है, मैं अब किस तरह से कौन सी दवाई इस्तेमाल करूं, मेरा फेस खराब हो रहा है, बाल खराब हो रहे हैं। तो कोई शख्स अपने आप को आईने में बहुत गौर से देखता है, लेकिन खुदा का कलाम भी हमारे सामने एक आईने की मानिंद है और ये हमारी गलतियों को, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को हम पर जाहिर करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, शरीयत जो है ये हमें दिखाती है, आईने की तरह हमें सब कुछ दिखाती है कि हमारी रूहानी तौर पे अगर हम खुदा के कलाम के आईने में देखें तो हम जानेंगे कि हमारी लाइफ कैसी है। और फिर उन गलतियों को, गुनाह के दब्बों को, उन नशानात को जो हमारी जिंदगी को आलूदा कर रही हैं, हमारे दिल को आलूदा कर रही हैं, उनको भी ख़त्म करवाने की ज़रूरत है। उनके लिए भी कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि वो दिल के दाग जो हैं वो धुल जाएं। और सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी मेडिसिन वो यीशु मसीह का खून है। और जब इस महंगी तरीन मेडिसिन को हम लेते हैं तो हमें उसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, बल्कि निजात जो है वो फ्री है। आज जब आप दुआ कर रहे थे तो मैं भी आंखें बंद करके दुआ कर रहा था। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम इस टॉपिक के हवाले से करेंगे, लेकिन रूहुल कुद्स ने ख़ास मुझे ये बात बताई कि यीशु मसीह के प्याले का जिक्र ज़रूर किया जाए कि उसका खून जो है वो भी नया अहद है। और मैं नाजरीन, आप जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि अगर आप पिछले सालों में खुदावंद यीशु मसीह के बदन और उसके खून में शरीक नहीं होते रहे तो आज ही अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि तौबा के बगैर, अपने गुनाहों से अलहदगी के बगैर या यीशु मसीह का
इकरार करने के बगैर कि वो मेरे लिए मर गया और दफन हुआ और जी उठा और वही मेरा निजात दहिंदा है, इसके बगैर आप उसके खून में और उसके गोश्त में शरीक नहीं हो सकते। तो अगर किसी ने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो फिर आप नए साल में नहीं, आप बल्कि पुराने ही साल में हैं। सो आप आज ही अपने दिल में इस बात का इकरार करें कि यीशु मसीह, इससे पहले पिछले सालों में मैं गुनाह करता रहा, पिछला साल जो था मैं गालियां भी देता था, पिछले साल में मैं झूठ भी बोलता था, पिछले साल में मैं हेरा फेरी भी करता था, पिछले साल में मैं बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ता था, पिछले साल में मैं चर्च नहीं जाता था, लेकिन आज मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं, हर तरह के गुनाहों से तौबा करता हूं और मैं खुदावंद अपना दिल, अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और मैं वादा करता हूं मैं हर रोज तेरा कलाम पढ़ूंगा, मैं हर रोज बाकायदगी से दुआ करूंगा, सुबह सवेरे की दुआ और दोपहर की दुआ, शाम की दुआ, रात के पहरों में दुआ में झुक सकते हैं, हर रोज दुआ करने का हद कर सकते हैं, हर रोज चर्च जाने का इकरार कर सकते हैं, हर इतवार को चर्च जाने का इकरार कर सकते हैं। सो अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आए। बिल्कुल, बहुत खूब बातें आपने कही कि बदलने की जरूरत है, बदलने की जरूरत, यही नया साल है, यही नया साल है। खुदा ने हमारी जिंदगी में साल तब्दील किया है, बिल्कुल 2022 से तब्दीली करके 2023 हमें दिया है। बिल्कुल ऐसे ही खुदा ने हमारी ज़िंदगी में 2023 हमें दिया है, साल तब्दील करके, और ज़मीन वाले जो हैं वो सब खुशियां मनाते हैं बिल्कुल जब साल तब्दील होता है, ऐसे ही है। लेकिन आसमान पे कोई खुशी नहीं होती साल तब्दील होने से, बिल्कुल। क्योंकि आसमान पर उस वक्त खुशी होती है जब ज़मीन पर कोई तब्दील होता है, जब इंसान तब्दील होता है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें बदलने की ज़रूरत है ताकि आसमान वाले भी खुशी मनाएं। बिल्कुल, आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लिखा कि नादानों की मानिंद नहीं चलो बल्कि दानाओं की मानिंद। अब हो सकता है इस दुनियादारी में या इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारे लोग कहते हो कि मैं तो बहुत अक्लमंद हूँ, और बहुत सारे लोग किसी दूसरे के बारे में कहते हो फलां बहुत अक्लमंद है। बाइबल मुकद्दस किसको कहती है कि कौन अक्लमंद है? खुदा के कलाम में जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील उसका 7वां बाब 24वीं आयत पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बड़े वाज़े तौर पे बताया है कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। जी। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद शख्स की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो चट्टान यीशु मसीह है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को देते हैं, तो हमारी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह पर रखी जाती है। तो अक्लमंद वो शख्स है जो खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। बेवकूफ के बारे में क्या है कि बेवकूफ वो शख्स है जो खुदा के कलाम को सुनता है। इससे मुराद है सुनता बेवकूफ भी है। और मुमकिन है कि बहुत सारे लोग चर्च में बैठे होते हैं और खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं लेकिन तौबा नहीं करते, अमल नहीं करते, अपनी राहों को नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल। और जो जिस तरह से वो जिंदगी पिछले साल गुजार रहे थे वही अगले साल में भी उनकी वही रूटीन है। ऐसा ही है। और पास्टर साहब, अक्सर लोगों के मुंह से हमें सुनने को मिलता है कि मुझे पता है, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मुझे पता है अच्छाई क्या है बुराई क्या है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक्लमंद वो नहीं जो ये जानता है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है। अक्लमंद वो है जो बुराई को छोड़ के अच्छाई के साथ लिपट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। अक्लमंद वो है, ऐसे ही है। कभी कभी दुनिया में रहते हुए ना ऐसे होता है कि कोई 2-4 लोग बैठे हो ना, तो उन 2-4 में से एक बंदे ने कोई बहुत अच्छी बात कह दी तो लोग सोचते हैं ये इस बंदे ने बड़ी अक्लमंदी की बात किया है, फलां शख्स बड़ा अक्लमंद है। अच्छा, 4 लोगों में वो बड़ा अक्लमंद नजर आ रहा है, हो सकता है बाद में घर जाए तो वो सिगरेट पी रहा हो या वो झूठ बोल रहा हो या फिर अपने खानदान में लड़ाई कोई झगड़ा। तो कोई अच्छी बात कह देना ये अक्लमंदी नहीं है। मैं आज अक्लमंदी के बारे में एक ख़ास बात मेरे जहन में, मेरे दिल में आ रही है। जो अक्लमंदी है या अक्लमंद है इसका ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ है।
अक्लमंदी हिकमत से आती है, हिकमत से आती है। और हिकमत और दानाई का जो सर चश्मा है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदा के पाक रूह की बदौलत हम हिकमत वाले बनते हैं जी। और बाइबल मुकद्दस हिकमत के बारे में भरी पड़ी है। कलाम में लिखा, अगर किसी को हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, और हिकमत जो है ये दानाई का शुरू है। बिल्कुल। जब रूहुल कुद्स अपनी हिकमत को हमारे अंदर उंडेल देता है तो हम दना हो जाते हैं। अच्छा, हिकमत भी दो तरह की है। दुनियावी हिकमत अलग है, बल्कि बहुत सारे कामों में हिकमत की ज़रूरत है। तो यूं कह लें कि कामकाज करने की हिकमत अलग है, और फिर पढ़ने की हिकमत अलग है। हर एक काम करने की अलग अलग हिकमत। तो ज़मीनी हिकमत अलग है, लेकिन आसमानी हिकमत अलग है। आसमानी हिकमत के बारे में लिखा है, अव्वल तो वो पाक है और फिर मिलनसार है। तो ये जो आसमानी हिकमत है इसकी हमें ज़रूरत है। जो कोई खुदा से ये मांगेगा, खुदावंद मुझे आसमानी हिकमत दे, तो मैं कहता हूं वो पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो ये साल अभी स्टार्ट ही है। अभी से हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अभी से ये सोच विचार करने की ज़रूरत है कि ये पूरा साल मैंने किस तरह से गुजारना है। बिल्कुल, ये ना हो कि पिछला साल भी ज़ाया हो गया। बिल्कुल। और ये भी ज़ाया ना हो, उसमें बहुत कुछ खो दिया। बिल्कुल, पाने की बजाय खो दिया। हाँ जी। अब हम पाएं, बरकत पर बरकत पाएं, और बरकत तब ही पाएंगे जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे और अपने अंदर से हर तरह की गंदगी को दूर करेंगे, तब ही बरकत हासिल होगी। और मैं एक ख़ास बात रिपीट करना चाहता हूँ। नाजरीन, मैं आपसे बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस साल में, ये खुदा ने मुझे बात बताई है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस साल में आप में से तमाम लोग अशायर बानी में ज़रूर शामिल हुआ करें, यीशु मसीह के खून में और उसके बदन में। और अशायर बानी में शामिल होने का तरीका यही है, अपने गुनाहों से तौबा करके, अपना दिल यीशु मसीह को दे के, पानी के बपतिस्मे के वसीला से आप उसके खून और बदन में शरीक हो सकते हैं। आज ही से ये खुदा की आवाज़ है आपके लिए। आप में से जितने अशायर बानी में शामिल नहीं होते, तो आप ज़रूर आज ही अपना दिल यीशु मसीह को दें। आमीन। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी याद के लिए, उसकी कुर्बानी को याद किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि उसने जो है अपना बदन कुर्बान होने के लिए दिया। और कलाम में लिखा है कि इसमें ज़िंदगी है। जब हम यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक होते हैं तो हमारे अंदर ज़िंदगी आती है, क्योंकि यही फ़ियल हकीकत जो है वो खाने की और पीने की चीज़ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है, और मैं समझता हूँ कि जो उसकी अजीम कुर्बानी है कोई और नहीं दे सका। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने हमारे लिए, जब हम गुनाहगार ही थे, तो उसने हमारे लिए जो है अपनी जान कुर्बान की। आमीन, ऐसे ही। तो इसलिए हमें उस कुर्बानी की कदर करते हुए अपने आप को बदलना है। बिल्कुल। जब बदलेंगे तो बरकत पाएंगे, जब बदलेंगे तो हमारा खुदा खुश होगा, हमारा बाप खुश होगा। अगर हम कहें कि हम बाप के बड़े फर्माबरदार हैं, फर्माबरदारी इसमें नहीं है कि हम उसकी इज्जत तो कर रहे हैं लेकिन कहना नहीं मान रहे, हुक्म नहीं मान रहे। हमें उसका हुक्म मानने की ज़रूरत है। जब हुक्म मानेंगे तब ही औलाद जो है वो बाप की फर्माबरदार नज़र आती है कि वो फर्माबरदार है। अगर हम इज़्ज़त कर रहे हैं लेकिन हुक्म नहीं मान रहे, बाप कहता है बेटा ये कर लो, लेकिन बेटा कहता है जा काम कर जाके, मैं नहीं करना, ये क्या है? ये नाफरमानी है। हमें फर्माबरदार बेटे और बेटियां बनने की ज़रूरत है ताकि हमारा बाप जो है वो हमसे खुश हो। वो हमारी ज़िंदगी से जब खुश होगा तो हमारी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी। आमीन। नए साल में, नए अहद में हम शामिल हों, जी, खून के नए अहद में शामिल हों। बेशक। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हम इससे अगली बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, तो नए साल में मेरे दिल में एक नई बात आ रही है। वो क्या? जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो पूरा साल पढ़ाई करनी, पूरा साल पढ़ना, तो फिर साल के बाद पेपर्स आते थे और इम्तहान के देने के बाद फिर रिजल्ट निकलता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो जाते थे और कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे। और जो फेलियर होते थे, बड़ी परेशानी वाला दिन होता था उनके लिए।
बिल्कुल। अच्छा, जब फेल हो जाते तो घर में आके 100 बहाने, नहीं इस दफा रिजल्ट आया ही बहुत गंदा है। ये नहीं, कोई काम की बात नहीं है, ये हीले बहाने उनके, रिजल्ट आया ही बहुत गंदा है। और इस दफा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, लेकिन ज्यादा तौर पे ज्यादा तादाद में पास होने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो बड़ी खुशी करते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरा ख्याल है 2 क्लास से 3 में गया तो मेरे डैडी मुझे ले गए फिर बाजार, नई बुक्स, नया बैग, नया ज्योमेट्री बॉक्स और नया यूनिफॉर्म। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी उस दिन, मैं बहुत खुश था कि नई बुक्स आई हैं। और ख़ास तौर पे छोटे होते हैं जब बच्चे तो वो संभाल के अपनी किताबों को रखते हैं। एक आम सवाल है आप सब देखने वालों के लिए कि जितना पिछला साल जो गुजर गया है, सारे महीने, तो सब महीनों के बाद हम जैसे भी चलते रहे, जो भी अपनी ज़िंदगी में करते रहे, क्या आप इस बात को समझते हैं कि मैं पिछले साल के सारे किए जो कुछ भी मैं कर चुका हूं उसके मुतबादल क्या मैं पास हो गया हूं या मैं फेल हो गया हूं? मैं समझता हूं दुनिया में तो रहते हुए ये स्कूलों का इंतज़ाम है कि वो बच्चों को बताते हैं आप पास हो गए। खुदा का भी एक इंतज़ाम है। बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि मैं पास हो गया हूं तो फिर खुदा उसको बताए कि बेटा तू पास हो गया है, तो फिर खुदा अगले साल में खुदा उस शख्स की प्रमोशन करता है, नए लेवल्स में लेके जाता है, नए दर्जे में, मसा के अगले लेवल में, हजूरी के अगले लेवल में, और फिर खुदा हमारी बरकतों को भी बढ़ा देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 12वें महीने की बात है। मुझे ख्वाब आया, मैं ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैं 9th में पढ़ता हूं ख्वाब में, और 550 में से 402 नंबर लेके तो मैं पास हो गया हूं। तो मुझे जब जाग आई, ये दिसंबर की बात है 2022 की, तो मैं जब जाग आई तो मैं हैरान था कि मैं 9th में पास हो गया। तो मुझे खुदा की बात की, खुदा की आवाज़ की समझ आई। खुदा ने मुझे बताया कि तू पास हो गया है, अब मैं तुझे नए साल में अगली क्लास में लेके जा रहा हूं। तो हम में से हर एक को खुदा से पूछने की ज़रूरत है कि या अगर कोई नहीं पूछता या खुदा को किसी की आवाज़ नहीं आती तो हमें खुद भी अपनी ज़िंदगी में अंदाज़ा हो जाता है कि जब नया साल आता है, तो मैंने अक्सर वैसे ये अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया है कि दिसंबर से वो सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं मेरे, जो खुदा नए साल में करना चाहता है ना, तो खुदा उन बरकतों को मेरी ज़िंदगी में लाना शुरू कर देता है। तो हमारी ज़िंदगी में हमें खुद ही पता चलता है। बहुत सारे लोग कह भी देते हैं कि नया साल तो शुरू हो गया है, लेकिन पास्टर जी समझ नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है पीछे कोई जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हमारे कोई पाँव पीछे को खींच रहा है, हमारे कामों में कोई प्रमोशन नहीं है, हमारे पैसों में कोई बरकत नजर नहीं आ रही। तो उसकी एक वजह यह है कि हमने पूरा साल जाया किया है, दुआओं में मेहनत नहीं की, खुदावंद में मेहनत नहीं की, और हम खुदावंद में वफादार नहीं रहे, और साल के एंड पे तो फिर यही होगा ना, फेल होने वाली बात है, फेल होने वाली बात है। और यहाँ पर पास्टर साहब एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो इम्तहान की बात हो रही थी, स्कूल की बात हो रही थी, आपने भी बताया, और मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये समझ लें कि ये जो ज़िंदगी है ये कमरा इम्तहान है। ऐसे ही है, कमरा इम्तहान में जो कुछ लिख दिया सो लिख दिया। कमरा इम्तहान से बाहर निकल के पास्टर साहब वापस जाके दोबारा बंदा लिख नहीं सकता, ऐसे ही है, नहीं लिख सकता। अगर याद आ जाए कि मुझे तो अभी फ़लाना सवाल भी करना था, फ़लाना सवाल मुझे आता था, उसका मुझे जवाब अच्छा आता है, फ़ौरन याद आए और कोशिश करे भी तो नहीं हो सकता, बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है कि दोबारा वो कमरा इम्तहान में बैठे। जो लिख दिया सो लिख दिया, उसी के जो है वो नंबर उसे मिलेंगे, पास या फेल कुछ भी हो सकता है। और ये दुनिया जो है ये कमरा इम्तहान है, इधर से रुखसत हो गए
तो फिर आगे रिजल्ट ही सुनाई देगा। बिल्कुल ऐसे। और हमने देखना है कि हमने इस कमरा इम्तहान में, ये ज़िंदगी जो है ज़मीन पर, ये कमरा इम्तहान है, यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से पेपर देना है, अच्छे तरीके से, ताकि हम आगे जब रिजल्ट अनाउंस हो तो हमें खुशी महसूस हो। और हमें पता भी नहीं ना कि हम कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जी बिल्कुल। किस महीने में, किस तारीख में, किस दिन में। तो इससे पहले लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, खुदावंद में गुजारें, वफादारी में गुजारें। बिल्कुल। तो हमें ज़रूर जो है हर साल अच्छे नंबर लेके पास होने की ज़रूरत है। और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो खुदावंद हमें कहता है वो करें। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा चाहता है कि हम बर्दाश्त करें, खुदा चाहता है कि हम सब्र करें, खुदा चाहता है कि हम मोहब्बत से पेश आएं। बिल्कुल। खुदा ये सब कुछ चाहता है, लेकिन हम बर्दाश्त की भी एक हद रखी हुई है हमने। बिल्कुल। सब्र करने की हद रखी हुई है, लेकिन खुदा चाहता है हम बार बार जो है बर्दाश्त करें, ऐसे ही बार बार सब्र करें, क्योंकि लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा। और इस नए साल में जो कि हम इंटर हो चुके हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि हम बर्दाश्त करें, क्योंकि मसीहियत जो है ये कुर्बानी देने का नाम है। ये कुर्बानी देने का नाम है। अक्सर पास्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि मैं किन्ना को बर्दाश्त करा, वो मुझ पे मुसीबतें डालता है, वो मेरे साथ ऐसा सलूक रखता है, फलां मुझे दुख देता है, मैं अब कितना बर्दाश्त करूं। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि मसीहियत जो है ये कुर्बानी देने का नाम है। आपने कुर्बानी देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, और तसल्ली रखनी है अपने अंदर, शादमानी रखनी है। और शादमान बंदा तब ही होता है जब मसीह का रूह हमारे अंदर होगा। आमीन, आमीन। अगर रूह नहीं तो हम शादमान नहीं हो सकते। हजूरी के बगैर शादमानी नहीं। बिल्कुल। शादमानी असल है ही रूहुल कुद्दस की। बिल्कुल। हाँ जी। रूहुल कुद्दस हमारे अंदर है। हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए कि मेरा बाप मेरे साथ है, फिर शादमान रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट भी मेरे जहन में आ रहा है। जरूर। हम इस नए साल की बातें कर रहे हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बड़ी बरकत मिल रही है, और उम्मीद है कि देखने वालों को भी बहुत बरकत मिल रही होगी। तीसरा पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि जब हम पिछले साल में सब कुछ अला करते हैं, मेहनतें करते हैं, और खुदा हमें पास कर देता है, तो फिर खुदा हमें नए लेवल्स में ले जाता है, नई बरकतें, नई सरफराजियाँ, नई कामयाबियाँ, और पिछले सारे सालों की निस्बत हम ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो ये खुदावंद की कुदरत है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये कि इस नए साल के बारे में हमने क्या क्या बातें जो है वो खुदा के सामने रखी हैं, या क्या क्या काम करना चाहते हैं, या फिर उन कामों को करने के लिए इस नए साल में हमने क्या हिकमत अमली जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या करने को हैं, या रूहुल कुद्स ने किसको कितना गाइड किया है। हाँ, मैं यहाँ पे अब बात जो है वो थोड़ी सी खुदा के खुदाम की तरफ भी आएगी, और उसके साथ साथ चर्च लीडरशिप है उनके लिए, और प्लस जो चर्च है, जो हमारे लोग हैं कलीसिया के लिए, उनके लिए भी बात है। तो सबसे इस तीसरे पॉइंट की पहली बात कि इस साल में हम क्या करना चाहते हैं, क्या पॉइंट्स रखे हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने खुदा से कहा था कि खुदावंद मैं 10,000 रूहें बचाऊंगा, 10,000 लोगों को बचाऊंगा। तो मेरा ख्याल है, हो सकता है मुझे उस वक्त इतना इल्म भी नहीं था कि खुदावंद मेरे लिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न के दरवाज़े खोल देगा, या मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न पे खुदा के कलाम की बातों को करूँगा और बहुत सारे लोग तौबा करेंगे। तो मैंने खुदा से 10,000 रूहें मांगी, 10,000 लोग खुदा से मांगे। खुदावंद इस साल 10,000 रूहें हमारे ज़रिया से बचा, मेरे ज़रिया से, और हमारे चर्च के ज़रिया से, मेरी टीम के ज़रिया से। सो खुदावंद का शुक्र है कि जब जनवरी था, लास्ट ईयर की बात है, जनवरी से ही बहुत सारे चर्चिज़ ने खुद ही बुलाना शुरू कर दिया, और हम मुख्तलिफ चर्चिज़ में गए, जनवरी में गए, फेब में गए, और फिर मार्च में, और फिर खुदावंद
ने मेरे लिए दूसरे शहरों के दरवाजे खोले और खुदावंद कराची में मुझे ले गया, कराची में कसरत से इस्तेमाल किया और फिर गुजरांवाला लाहौर में। तो खुदा ने बहुत सारा काम किया और तो फिर जहाँ भी खुदा मुझे लेके जाता और मैं खिदमत के लिए जाता तो जहाँ पे खुदा का कलाम सुनाता तो एंड पे मैं ज़रूर लोगों को इस बात की दावत देता कि आज आप में से कौन है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है। तो मेरे अंदर तो वो 10,000 का फिगर जो है वो घूमता रहता था कि मैंने 10,000 रूहें जो है वो बचानी है और उनको पूरा करना है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो ये ऑल्टर कॉल जो है वो आपके लिए भी आज है कि आप में से कौन है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, मानना चाहता है। सो खुदावन ने ऐसा किया कि बहुत सारी जगहों पे तो खुदावन मुझे लेके गया, खुदा का कलाम सुनाया। तो इसके साथ साथ खुदावन ने मौका दे दिया गुड शेपर्ड टेलीविजन पे। तो मैं ईमान रखता हूँ कि हज़ारों ने नहीं, लाखों रूहों ने खुदा के कलाम को सुना है और उसमें से 10,000 तो पूरे हो गए होंगे। इतने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना, तो बहुत सारे लोगों ने अपने गुनाह से तौबा की होगी। 195 मुल्क से ज़्यादा में ये टेलीविज़न देखा जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जाहिर है 10,000 तो फिर छोटा सा फिगर है। छोटा सा फिगर, हाँ जी। तो इस साल में जब हम नए साल की जो मिडनाइट प्रेयर मीटिंग होती है उसमें जब ठहरे हुए थे तो बहुत सारी बातें हमने खुदा की हजूरी में रखी। तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया खुदावंद 1 लाख रूह हमें चाहिए। हम 1 लाख रूहों को जीतना चाहते हैं और बहुत नामुमकिन सा लगता है और मतलब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था उस रात में। तो लेकिन खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि इस साल में मैं नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। आमीन। और खुदा ने मुझे कलाम भी दे दिया, यशायाह की किताब उसका 43वां बाब 19वीं आयत में लिखा कि अब मैं एक नया काम करूंगा। तो मैं बियाबान में एक राह और फिर सहरा में नदियां जारी करूंगा, यानी नामुमकिन काम जो है खुदावंद कहता है मैं मुमकिन करूंगा। तो फिर हमने खुदा की ज़ुरी में इन बातों को रखा और मैं उस दिन से ही दिन रात सोचता रहता हूँ ये कैसे हम विन करेंगे, कैसे हम इन रूहों को जीतेंगे। तो खुदा ने मुझे हिकमत दी और मैंने चर्च की यूथ को बुलाया और फिर नौजवानों के साथ इस बात का मशवरा किया। तब हमने डिसाइड किया कि मेरे पास मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं, तो मैंने 2-2 नौजवानों की ड्यूटी लगाई कि मुख्तलिफ गांव में जाना है। नारोवाल साइड पे बहुत सारे गांव हैं, उधर फैसलाबाद साइड पे बहुत सारे गांव हैं, उधर ओकाड़ा साइड पे बहुत सारे गांव हैं, उधर या फिर हैदराबाद साइड पे या फिर और भी बहुत सारी जगहों पे जहां भी गांव हैं। तो 2-2 नौजवानों को हम वहां पे भेजेंगे और 1 महीने में वो सिर्फ 2 नौजवान एक दफा जाएंगे। यानी इनिशियली हम ये करना चाह रहे हैं 1 महीने में 2 नौजवान एक विजिट करेंगे और एक विजिट के दौरान वो 2-3 चर्चिज़ में 2 दिनों में जीसस मूवी दिखाएंगे। तो कम अज़ कम उनको मैंने बोला कि 1000 लोगों को आपने 1 महीने में 2 लोगों ने दिखा के आना है। तो 2-2 के हमने कोई 6-7 ग्रुप बनाए हैं। अगर 6 ग्रुप भी बनाएं तो 6 से मुराद है 12 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो 12 नौजवान जाएंगे 2-2 करके, 6 ग्रुप जाएंगे। तो 1 महीने में 6 ग्रुप जाएंगे तो वो 6000 लोगों को 1 महीने में वीडियो दिखाएंगे। और अगर वो 1 महीने में 6000 को दिखाएंगे तो वो 1 साल में 12 महीनों में 72,000 लोगों को जीसस मूवी वीडियो दिखा सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी हम इससे ज़्यादा खुदावंद में करें। तो जब ये 72,000 का फिगर मेरे सामने आया तो थोड़ी थोड़ी तसल्ली हो रही थी कि हम अपने टारगेट को विन कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ खुदावंद मुख्तलिफ शहरों में लेके जाता है, खुदा के कलाम की मुनादी करना, प्रेयर फेस्टिवल्स और फिर चर्चिज़ में जाना। तो हम खुदा में उम्मीद रखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो निजात पाएंगे। सो तमाम पास्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है इस साल को ज़ाया ना करें। टारगेट बनाएं कि आप खुदावंद के सामने रखें, नामुमकिन को वही मुमकिन करता है। लास्ट संडे, ये जो संडे अभी गुजरा है,
मैंने खुदा की पाकरू की रहनुमाई से खुदा का कलाम सुनाया। खुदा ने मुझे कलाम दिया कि खुदा ने हिजकिय्याल से कहा, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? कभी कभी हम सोचते हैं खुदावंद ये बहुत जिस्मानी लोग हैं, ये बहुत मुर्दा लोग हैं, ये तो मुर्दा जिंदगी है, इनमें हम क्या मुनादी करें? तो खुदा ने कहा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो हिजकिय्याल कहने लगा, खुदावंद तू ही जानता है। खुदा ने कहा तू नबूवत कर, तूने नबूवत करनी है, तूने पॉजिटिव कहना है, करना मेरी कुदरत ने है। सो तमाम खुदाम से रिक्वेस्ट है, आप पॉजिटिव बोले मुंह से, हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ हम इस टारगेट को विन करेंगे, हाँ हम रूहों को जीतेंगे, तो फिर आप यकीनन जीत सकते हैं, जीत जाएंगे और ये साल जो है वो खुदावंद में बाबरकत साल होगा। आमीन। और लास्ट बात मैं ये करना चाहता हूं कि जो कलीसिया के लोग हैं, मैंने अपने चर्च में तमाम खानदानों को बोला है कि एक खानदान में कितने अफराद होते हैं? एक खानदान एक साल में 12 रूहों को जीत के दिखाएगा मुझे। जिन्होंने तौबा नहीं की, नए लोगों को खुदावंद में लाएं, 12 रूहें। सो नाज़रीन, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से हर खानदान एक साल में 12 लोगों को, अगर 12 से ज्यादा होते हैं वो भी अच्छा है, कम अज कम एक महीने में एक रूह बचाएं तो 12 महीनों में 12 रूहें। तो कई खानदानों ने मुझे बोला, उन्होंने बोला पास्टर ये तो हम 2-3 महीनों में कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 खानदानों को, नए खानदानों को या जो मसीह में नहीं है, हम उनके पास जाए, उनको यीशु मसीह की गवाही दें तो वो जल्दी हमारी बात को मान सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और पॉजिटिव सोचते रहना चाहिए, बिल्कुल, और खुदा पर फक्त इत्काद रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए खुदा पर, बिल्कुल, क्योंकि भरोसा करने से ही ये सब कुछ होता है, और वो ही जो है वो ना उम्मीद से उम्मीद को पैदा करता है। आमीन। और हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारी आयत भी थी कि पास गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने चलो। आमीन। आज हमें ये फैसला करना है इस नए साल के आगाज़ में कि हमने नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की माने जो है वो चलना है। अपने चाल चलन को दुरुस्त करें ताकि हमारा बाप जो आसमानी है वो हमसे खुश हो। अगर वो आज हमसे खुश नहीं है तो उसे खुश करने की ज़रूरत है, उसे खुश करें और बरकत पाएँ। और इसी के साथ नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मिलेंगे नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर सोहेल इकबाल को और पास्टर शाहिद गिल साहब को। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।